जो लोग अपने जीवन में मेहनत का सूर्य अस्त होने नहीं देते, वह लोग एक दिन अपने जीवन में सफलता का उगता हुआ सूरज अवश्य देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्टता के साथ देख ही लिया होगा कि मकर संक्रांति के पश्चात हुआ बहुत बड़ा उछाल जानकर खुशी से झूम उठोगी। जी हाँ दोस्तों, गोचर कुंडली में ग्रहों के सम्राट सूर्य महाराज और ग्रहों के मंत्री देवगुरु बृहस्पति, इन दोनों का आपस में केंद्रगत यानी कि चौथे दसवें का संबंध बन चुका है। और ज्योतिष शास्त्र में इसके बारे में यानी कि केंद्र संबंध और नवम पंचम संबंध यानी कि त्रिकोण संबंध, इन दोनों कॉम्बिनेशन को अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। जी हाँ, जब भी कोई दो ग्रह जो आपस में नैसर्गिक रूप से मित्रता रखते हैं, अगर वह दोनों ग्रह जन्म कुंडली में, गोचर कुंडली में एक दूसरे से चौथे दसवें स्थान पर बैठे होते हैं या फिर गोचर करते हैं, तो इसे ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत ही श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम देने वाला कहा जाता है। और ऐसा ही अब आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसे ही सूर्य महाराज मकर राशि में प्रवेश किए राशि परिवर्तन करके, वैसे ही मेष राशि में गोचर करने वाले देवगुरु बृहस्पति के साथ इनका केंद्रगत यानी कि चौथे दसवें का कॉम्बिनेशन बन गया। और यह आने वाले 13 फरवरी तक ऐसा ही कॉम्बिनेशन बना रहेगा, यानी कि 13 फरवरी तक इस कॉम्बिनेशन का प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। तो ऐसे में दोस्तों, बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से सम्राट सूर्य और बृहस्पति महाराज दोनों मिलकर के आपको परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, किन किन क्षेत्रों में इस समय आपको लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, तो वहीं किन किन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। साथ ही साथ गुरु और सूर्य के इस केंद्र कॉम्बिनेशन को और ज़्यादा अच्छा परिणाम देने वाला बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी एक वृश्चिक राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो सूर्य महाराज हर 30 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं और एक साल में देवगुरु बृहस्पति के साथ कम से कम 4 या 5 बार चौथे दसवें और नवम पंचम का कॉम्बिनेशन तो बना ही लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जब सूर्यदेव मकर राशि में गोचर करते हैं और इसी दरमियान अगर शनिदेव बलवान है और कहीं से गुरु के साथ सूर्य का चौथे दसवें या फिर नवम पंचम का संबंध बनता है, तो इसे अन्य कॉम्बिनेशन की तुलना में अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि मकर राशि जो होती है वह कर्म की राशि होती है। और यह बात तो भली भांति आप जानते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, इसलिए यह कॉम्बिनेशन हर कॉम्बिनेशन की तुलना में अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है और अद्भुत परिणाम प्रदान करता है। तो दोस्तों, ध्यानपूर्वक अब समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, इस कॉम्बिनेशन में ज़्यादा प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का देखने को मिलेगा। तो ऐसे में पहले देवगुरु बृहस्पति को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, अभी वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, मेष राशि में। और सूर्य का यह जो परिवर्तन हुआ मकर राशि में, यह आपकी कुंडली के 3रे भाव में हुआ, क्योंकि आपकी कुंडली के 3रे भाव में मकर राशि आती है और 3रे भाव में सूर्य का प्रभाव, 6ठे भाव में गुरु का प्रभाव, इन दोनों के बीच में चौथे दसवें का यानी कि सूर्य से गुरु चौथे और गुरु से सूर्य दसवें, ये कॉम्बिनेशन अभी गोचर कुंडली में बना हुआ है। तो दोस्तों देखिए, वैसे तो 6ठे घर में जितने भी क्रूर और पाप ग्रह होते हैं उन्हें ही श्रेष्ठ फल प्रदायक माना जाता है, लेकिन शुभ ग्रह भी अगर यहाँ पर अपने मित्र की राशि में, अपने उच्च की राशि में गोचर करते हैं या फिर प्लेसमेंट होते हैं, तो वह भी अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम देने के लिए
बाध्य हो जाते हैं। ऊपर से मंगल जो इनका डिस्पोजिटर है वह अभी वर्तमान में संयोगवश धनु राशि में, जो देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि होती है, उसमें गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप गुरु के बल में सूर्य के साथ चौथे 10वें के संबंध से तो बल में वृद्धि होगी ही होगी, नो डाउट, लेकिन मंगल धनु राशि में गोचर करते हुए गुरु की मूल त्रिकोण राशि में गुरु के बल को बढ़ा देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे गुरु यहाँ पर? तो सबसे पहले आपको इस समय जितने भी आपके जीवन में समस्याएं, परेशानियां, जो भी प्रकार की कठिनाई, चुनौती अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी, समझ जाइए गुरु की कृपा से वह बिल्कुल स्मूथली रूप से अब आगे बढ़ेगी। यानी कि अब आपको अपने जीवन में तमाम प्रकार की चुनौतियों और परेशानियों से गुरु की कृपा से छुटकारा प्राप्त होने वाला है। देखा जाए तो वह विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से कोई कंपटीशन एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी गुरु और सूर्य के इस कॉम्बिनेशन को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। छठे भाव में गोचर करने वाला गुरु कहीं न कहीं इस समय आपको रोग, ऋण, शत्रु, इन तीनों चीज़ों से बचाने का प्रयास करेगा। जी हाँ, और गुरु आपके व्यक्तित्व को, आपकी वाणी को बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली बना देंगे। परिणाम स्वरूप इस समय आपको हर जगह मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी, और जो आपके शत्रु हैं वह आपके व्यक्तित्व, आपके कार्य क्षमता और आपकी वाणी के प्रभाव से इस समय अपने आप ही पस्त हो जाएंगे। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं अगर कोई रोग है आपके शरीर में, सेहत से संबंधित कोई समस्या है, तो भी समझ जाइए कि उस समस्या से अब आपको छुटकारा मिलने वाला है। वहीं देवगुरु बृहस्पति की कृपा से यहाँ पर अगर कोई लोन या कर्जा आपके ऊपर है, तो इस समय गुरु और सूर्य आपको धन प्रदान करेंगे। परिणाम स्वरूप आप अपने उस कर्ज को चुका पाएंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र के ऊपर पड़ेगी, पंचम दृष्टि 10वें भाव पर, और सूर्य गोचर कहाँ कर रहे हैं? तो पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। हर चीज को समझने की आवश्यकता है। सूर्य आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, और कर्म क्षेत्र के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना मतलब आप अपने पराक्रम से अपने भाग्य को मजबूत करेंगे, पराक्रम करेंगे, भाग्य जागृत होगा, और जैसे ही भाग्य जागृत होगा तो जो आपका कर्म है वह श्रेष्ठ हो जाएगा। इतना श्रेष्ठ होगा कि उसमें उत्तरोत्तर आपको तरक्की और सफलता की प्राप्ति होगी। जो लोग लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयत्नशील थे, तो समझ जाइए गुरु और सूर्य की कृपा से इस समय उन लोगों को गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन मैं हमेशा कहा करता हूँ, बिना जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, बिना योग के आप गोचर में प्रभाव को कभी नहीं समझ सकते। अगर आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग नहीं है, गवर्नमेंट जॉब का, तो आप कितना भी मेहनत कर लीजिए या फिर गोचर में कितना भी योग क्यों ना बन जाए, आपको कभी नहीं मिल पाएगा गवर्नमेंट जॉब। अगर आपकी कुंडली में बनी हुई है गवर्नमेंट जॉब, तो नो डाउट गोचर में जैसे ही ग्रह प्रभावी होते हैं वैसे ही आपको गुड न्यूज़ की प्राप्ति होती है। तो वहीं दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि होगी वह कुंडली के 12वें भाव पर पड़ेगी, और 12वां स्थान होता है आपके खर्चों का, व्यय का होता है। कहीं ना कहीं यह मुक्ति का तो भी स्थान होता है, और गुरु जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि का पड़ना 12वें स्थान पर, तो पहले तो यह आपके जीवन में जितने भी समस्याएं हैं, परेशानी है, उनसे आपको मुक्त करने का प्रयास करेंगे। और जो लोग लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, समझ जाइए गुरु और सूर्य की कृपा से इस समय कुछ नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। साथ ही साथ निवेश के मामले में भी इस समय को आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन क्षेत्रों में निवेश करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपकी कुंडली में योग बनना आवश्यक है। पंचम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव की स्थिति मजबूत होना आवश्यक है, तभी आप इन क्षेत्रों में पैसा लगा करके अर्निंग कर सकते हैं। अन्यथा इन क्षेत्रों में पैसा लगाओगे तो पूरी तरह से पैसा डूब जाएगा। तो वहीं देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव पर पड़ेगी, और जैसा कि पहले बताया जा चुका है, दूसरे भाव को दृष्टिगोचर करते हुए आपके व्यक्तित्व और आपकी वाणी दोनों को ही बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली बना देंगे। इस समय आपकी वाणी की मधुरता हर किसी को पसंद आएगी। कहीं ना कहीं इस समय कुटुंब परिवार में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पैसों को लेकर के जो समस्या थी, जो परेशानी थी, समझ जाइए गुरु और सूर्य की कृपा से वह दूर होने वाली है। और कहीं ना कहीं यह समय आपके जीवन में आपके बड़ों का, यानी कि आपके वरिष्ठ जन, आपके गुरुजन, आपके पिता का आशीर्वाद और स्नेह आपको प्रदान करवाएगा।
कहीं ना कहीं यह समय आपके भाग्य की प्रबलता की वजह से हर पक्ष में आपको कुछ नए अवसर प्रदान करेगा लाभ के लिए। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य और गुरु का यह जो चौथे 10वें का कॉम्बिनेशन बना है अत्यंत ही श्रेष्ठ और बेहतर फलदायी है। फिर भी इस कॉम्बिनेशन को और बेहतर बनाने के लिए रोजाना 2 बीज मंत्र गुरु और सूर्य के ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इसका 3 माला, ओम घृणी सूर्याय नमः इसका 3 माला जाप कीजिए और सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य दीजिए। आपके लिए यह कॉम्बिनेशन अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।